नमस्ते। आइए जाने इस खूबसूरत पाठ के बारे में जो लिखा है लुईस फिशर ने। ये कहानी इंडिगो 1916 में घटी थी, जहां गांधी जी ने चंपारण के गरीब किसानों के एक समूह की मदद के लिए कदम बढ़ाया। ये घटना दिखाती है कि गांधी जी ने उन्हें न्याय और समानता दिलाने के लिए किस तरह संघर्ष किया। इसकी शुरुआत चंपारण की अधिकांश कृषि योग्य भूमि से होती है, जो बड़ी संपदा में विभाजित है। संपदा के मालिक अंग्रेज आदमी था और काम करने वाले भारतीय मजदूर। हमें पता चला कि इस भूमि की मुख्य व्यावसायिक फसल नील थी। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जमींदार सभी मजदूरों को अपनी नील की 50% फसल लगाने और पूरी फसल को लगान के रूप में लगाने के लिए मजबूर करते थे। ऐसा करने के लिए मजदूर एक दीर्घकालीन समझौते के तहत थे। हालांकि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो का विकास शुरू कर दिया था, इसीलिए अब अंग्रेजों को नील की फसल की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार गरीब किसानों को 15% के समझौते से मुक्त कराने के लिए उन्होंने मुआवजे की मांग करना शुरू कर दिया, जबकि अधिकांश अशिक्षित किसान इस पर सहमत थे, अन्य सहमत नहीं थे। बटाईदारों में से एक जो था राजकुमार शुक्ला, गांधी जी के साथ एक बैठक की व्यवस्था करता है और वो दोनों वकील से मिलते हैं। साधारण वेशभूषा में गांधी जी को कोई महत्व नहीं दिया गया और उन्हें लगा कि वो भी एक गरीब किसान है। काफी विचार विमर्श के बाद काफी लोग, वकील गांधी जी के पक्ष में शामिल हो गए और गांधी जी ने लोगों के लिए न्याय की वकालत की। वो उन सभी किसानों की काउंसलिंग करने पर जोर दे रहे थे, क्योंकि इससे किसानों को अपने डर से लड़ने का आत्मविश्वास मिलेगा। इस प्रकार वो किसानों के लिए साल भर की लंबी लड़ाई के बाद न्याय पाने में सफल हो जाते हैं। उन्होंने गरीब किसानों के परिवार के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता की भी व्यवस्था की। अतः वो उन्हें एक पाठ पढ़ाते हैं जो आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का है। ये इस बात का उदाहरण है कि एक नेता का गरीब से गरीब लोगों के साथ कैसा रिश्ता है और वो कैसे उनमें आत्मविश्वास और साहस की भावना पैदा कर सकता है। रिश्ता तब बनता है जब कोई व्यक्ति दूसरों के प्रति प्रेम और स्नेह को समझने को महत्वपूर्ण महत्व देता है। गांधी जी उस स्थिति को छोड़ सकते थे और लोगों को भी अत्याचार सहने के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन गांधी जी को मदद की जरूरत का एहसास हुआ कि गरीबों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। ऐसा आदमी जो उनके मुद्दों को समझता हो और उनका समाधान करता हो। किसी ने गांधी जी को इस मुद्दे को उठाने के लिए आमंत्रित नहीं किया, वो खुद होकर आगे आए। रिश्ते तब मजबूत होते हैं जब लोग बिना किसी अपेक्षा के संपर्क में रहने के लिए आगे आते हैं। आपके दोस्तों के बीच जो दोस्ती है, वो भी एक ऐसा ही निस्वार्थ रिश्ता है। प्रेम का मूल मूल्य त्याग सभी रिश्ते को परिभाषित करता है। याद रखें, मनुष्य अकेले नहीं जी सकता। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे दोस्ती और रिश्तों की जरूरत है और इसके लिए व्यक्ति को अहंकार को भूलकर बिना किसी पूर्व धारणा के हर चीज और हर किसी से संपर्क करने की जरूरत है। अब आप नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। गॉड ब्लेस यू।